अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मशारिफ खान और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज हम जिक्र करेंगे, आज मैं जिक्र करूंगा कि मैंने मॉडलिंग क्यों छोड़ी, मैंने शोबिस क्यों छोड़ा और क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थे। तो जी हाँ, आपके भाई ने मॉडलिंग की है और उसमें क्या क्या खौफनाक और ख़तरनाक और बड़े ही गंदे संदेह वाक़या जो उसके साथ पेश आए, उस बारे में जिक्र होगा। तो चले भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली बात, ये उस लड़की की कहानी है जिसको बचपन से ना एक्टर और शाहरुख खान की और गोविंद नाइन की मूवीज़ देखने के बाद बड़ा शौक़ था हीरो या मॉडल बनने का। तो भाई जो है बचपन से इस कोशिश में थे कि किसी तरह वो घुस जाए। तो हमारे जो अम्मा अब्बा थे उन्होंने हमें गोली क्या दी भाई, उन्होंने बोला भाई आप पढ़ें, जब पढ़ लो तो सब कर लेना भाई। चलो भाई ठीक है, हम पढ़ गए, हम मैट्रिक तक आए, हम समझ रहे मैट्रिक बहुत कुछ हो गया। उन्होंने बोला इंटर कर लो फिर हो जाएगा। इंटर में फर्स्ट ईयर में जो है ना, अब हमारे कज़न की शादी थी। अब हमारे जितने भी कज़न थे सब पढ़ रहे थे, और लेकिन आपका भाई जो है महफ़िलों में, ख़ानदानों में ना भरपूर हिस्सा लेता है आगे बढ़ बढ़ के। तो जो है उन अपने कज़न की शादी में भरपूर नाचा रुका वुका सब काम हुआ, लेकिन इन द एंड सब ने ये बोला माशाल्लाह भाई, ये देखो ये बच्चा है, बाकी बच्चे वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, शादी इंजॉय नहीं कर रहे, शादी में नहीं आए, ये देखो कितना आगे आगे बढ़ के, इसके पेपर नहीं है क्या। तो भाई सबने बोला माशाल्लाह से कितने आगे, बहुत घुल मिल के रहता है। तो खैर हमारे ही पेपर हो, उनके पेपर हो, हम तीनों रह गए, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री, और वो सारे पास हो गए। खैर ये रीज़न होता है, ये वजह होती है जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पेपरों में, सही ना। आप जब रखते हैं उस पहल पे तो पेपर ऐसे ही निकल जाते हैं। खैर हो गया, आगे बढ़े, हम फेल हो गए। उसके बाद जो है हम रो रहे थे, तो भाई हमारे अब्बू को पता लगा क्या हुआ भाई, फेल हो गए, अब क्या करें। अब अब्बू ने बोला क्या करना है, मैंने बोला मैंने ना एक्टिंग करनी है, सही ना। तो अब्बू ने बोला, अब्बू उठे, अब्बू ने कहा वो हम तो खुश हुए, पहली दफ़ा अब्बू ने बोला कोई मसला नहीं, हो जाएगा। फिर अब्बू गए, अपने अब्बू ने फ़ोन पे बात की, अब्बू वापसी है, मैं कह रहा है मैंने तो अपने दोस्त से बात की है, तुम जो है ना मैकेनिक की दुकान पे बैठना कल से। अबे भाई हमारी तो ना हो गई, उसी वक्त से हो गई। उन्होंने बोला जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं ठेला भी नहीं लगाने देंगे। लो भाई लो गए, अब क्या करें। हमने शादी भी करनी थी, हमें शादी की भी बड़ी जल्दी थी। अच्छा चीज़ जल्दी हमें हर चीज़ की थी, करना हमें कुछ नहीं था, मज़े की बात। खैर इन द एंड हमने इंटर किया, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की, उसके बाद हमने जॉब स्टार्ट की, और सब समझ रहे थे हम भूल जाएंगे, लेकिन हम चाहते थे। तो फिर घर वालों ने बोला अपने पैसों से करके दिखाओ। तो खैर आप सबको पता था पैसे लगेंगे इसमें, पोर्टफोलियो में। खैर हम उसके लिए जमा करते शाहीन में। जब हमारी अच्छी तनख्वाह हुई तो हमने पैसे जमा किए। फिर हम एक शख्स से मिले, उसने हमें एक ऐसी जगह लेके गया, गंदी जगह लेके नहीं है, वो हमें ऐसी जगह लेके गया जहाँ पे हमें उसने, तो भाई हमारे घर वालों ने बोला अपने पैसों से करके दिखाओ। फिर हमारी शाहीन में जब अच्छी तनख्वाह हो गई थी, हमने अपनी तनख्वाह से पोर्टफोलियो बनवाने का फ़ैसला किया। हम एक शख्स से मिले, वो शख्स हमें ऐसी वैसी जगह नहीं लेके गया, उसने हमें उस शख्स से मिलवाया जो कि पोर्टफोलियो बनाता था, और वो पोर्टफोलियो काफ़ी एक्सपेंसिव बनवाता था। तो उसने तकरीबन 8 से 10 तस्वीरों का कमिटमेंट की जो कि मुझे 50,000 में पड़ेंगी, सही ना। तो मैंने उससे बोला इतने पैसे में नहीं दे सकता। तो इसने हमारे ऐसे लोगों की नहीं, चूज़ों की नहीं, इंस्टॉलमेंट का पैकेज भी रखा हुआ था। तो उसने बोला इंस्टॉलमेंट भी दे देना 5-10 करके। मैंने बोला सही है जी, हो जाएगा। सही, हमने 25,000 दे दिए थे उसको, सही ना। हमारी 6-8 तस्वीर, पता है कुछ तस्वीरें खिंच गई थी हमारी, और वो हमें मिली। उसने मुझे चंद चीज़ों की बड़ी ही सख्ती से एडवाइस की। उसने बोला किसी का फ़ोन नहीं उठाना है, किसी से पहले बात नहीं करनी है, किसी को सलाम का जवाब नहीं देना है, फुल एटीट्यूड में रहना है, और अपने जो है ना सर हमेशा ऊपर रखना, अकड़ में चलना है। यही है मॉडल में और एक नॉर्मल आदमी में चलने का फ़र्क, क्योंकि वो अपने आप को कैसे कैरी करता है। खैर सही है भाई। अब भाई हमने घर चले गए, उसका फ़ोन आया अगले दिन, हमने नहीं उठाया। उसने फेसबुक पे सलाम किया, हमने जवाब नहीं दिया। फिर ये हुआ, फिर हम एक दिन उससे मिलने गए, क्योंकि भाई हमें पेमेंट देनी थी, तस्वीरें भी निकलवानी थी, शूट भी करना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने बोला भाई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने बोला भाई आपने ही तो कहा था कि किसी का फ़ोन नहीं उठाना है, किसी को जवाब नहीं देना, फुल एटीट्यूड में रहना है। उसने बोला अबे भाई तू मेरा क्यों काट रहा है, मुझसे तो बात कर, मैं ही तो तुझे सिखा रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा पूरा बोलना था ना, खैर आइंदा नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े, उसने हमारा शूट कराया। उसने बोला शुरू में बहुत ऑफ़र्स आएंगी, किसी को जवाब नहीं देना, सबको ना कहना, कहता मैं नहीं करता।
सही है भाई, हमारे ओवरनाइट 1000 सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पे ओवरनाइट 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया। सबसे प्रोजेक्ट ऑफर आई, हमने नहीं किया। उसने फिर कुछ टाइम बाद बोला, उसने बोला अब तुम लोगों का ना प्रोजेक्ट कर सकते हो भाई, अब तुम्हें हो गया, अब तुम्हारा एटीट्यूड मार्केट में ना बैठ गया होगा। मैंने बोला ठीक है। अब हम इंतज़ार थे, हमें एक नहीं कई ऑफ़र्स आए क्या नाम है ब्रांड्स के, और अच्छे ब्रांड्स के आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वाकई बहुत अच्छे ब्रांड्स के आए थे। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, ले लो या दे दो, पैसों की बात नहीं हो रही है, समझ सकते हैं आप। अब उनका था दोनों चलेगा, अब हमारा तो एक भी नहीं चल रहा था ना भाई, हमें तो करना ही नहीं है। हम तो चाह रहे थे शराफत से आएँ और ऊपर पहुंच जाएँ शाहरुख खान की तरह। लेकिन भाई हमें तो नई चीज़ें पता लगी पाकिस्तान के बारे में। जो लोग कहते हैं ना मॉडलिंग अच्छी नहीं, भाई सही कहते हैं। मैं वहाँ के होके आया हूँ, सबका एक ही रिक्वायरमेंट है, ले लो या दे दो। अब भाई कहाँ से ले लो दे दो, तमीज़ नहीं है। मैंने मना कर दिया सबको। फिर कुछ हफ्ते बाद उसका मैसेज आया, उसने बोला बुलाओ, उसने मीटअप हुआ, उसने बोला भाई तुम्हें प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हो, इनको तो हो रहे हैं। मैंने बोला भाई सबकी यही रिक्वायरमेंट है, ले लो या दे दो। तो उसने मुझे ऐसे कहा सो व्हाट, नहाना ही तो है, चमड़ी है जगह पे आ जाएगी। मैंने बोला दिमाग ठीक है तेरा? कहता है दिस इज़ नॉर्मल ना, वो लड़की होके नहीं शर्मा रही, तुम लड़का होके क्यों शर्मा रहे हो? मैंने बोला भाई अपना काम कर, मैं इस बारे में सोचूंगा। और हमने बहुत सोचा भाई, हमसे ना हो पाएगा, सही ना, हम ये नहीं कर सकते, हमारा ये मामला ही नहीं हो सकते भाई, सीधी बात है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि फैमिली है तो और सेंसर है, और तमीज़ से बात करनी है इस चैनल पे, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिगिंग नहीं करेंगे। लेकिन ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं भाई, सही है ना। हम आए थे शराफत से, अच्छे थोपड़ा लेके, पतले शतले थे, हम सोच रहे थे बन जाएंगे, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा उसको ये हमारे पेट से भी शिकायत थी, कहता पेट अंदर करो। पेट हालांकि अंदर था, लेकिन कहता उसको कमर से मिला। अबे कहाँ से मिला है? कहता उसने बोला भाई अपना वज़न कम करो। कैसे करे कम बंदा भाई? जो बंदा दिन में 3 दफ़ा नाश्ते करता है, हलवा पूरी, कचौरी, अंडा पराठा और बिरयानी वो देख से ही खाता है, जिस घर में बिरयानी बढ़ती है वहाँ पहुँच जाता है, तो कहाँ से कम करे? फिर उसने बोला जिम करो। जिम भी हमने किया, मसल तो नहीं निकले, पेट नहीं वैसे ही निकल रहा था, तो सारा जो निकल रहा था वो पेट ही निकल रहा था। खैर इन द एंड कुछ नहीं हुआ भाई। अब वो जो है कहता ले लो या दे दो, यही ऑफ़र चल रही थी और दिन रात चल रही थी। 6 महीने जो थे बड़े ही मुश्किल थे मेरे लिए, क्योंकि मैं जहनी तौर पे स्ट्रेस में था और डिप्रेस था, क्योंकि मुझे कोई तमीज़ वाला इज़्ज़त वाला काम ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो इज़्ज़त का काम ही नहीं है, ये तो इनको पंजाबी में कंजर कहते हैं, जो शोबिस से रिलेटेड है। हमारे दोस्त ने बताया। अच्छा भाई, फिर हमें किसी ने बताया मॉडल को तो उर्दू में नमूना कहते हैं। फिर हमारी ज़लालत हुई। अब भाई हम नमूना नहीं बनना चाहते थे, नमूना जो लोग कहते हैं वैसे ही कहते हैं। खैर हमने डिसाइड किया हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम ये छक्कों की तरह नहीं रहना चाहते। तो मॉडलिंग का एक और बड़ा मसला है ना भाई, आप वहाँ रह के मीठे भी हो जाते हैं। तो भाई मीठे कैसे रहेंगे? अब भाई आप जब उनमें रहेंगे ना, उनकी तरह बोलेंगे, उनकी तरह कम ऑन प्रो, वी नीड टू डू दिस, ओ माय गॉड, तो आप ऐसे ही हो जाएंगे, सही ना। और इसमें कोई शक ही नहीं कि आप हो या आप जितने भी बड़े हो ना, तो आप ये डीले मीले मीठे वीठे सब हो जाएंगे। तो ये सारी ना चे वाली बातें, तो ये बड़ा मसला है। आप मीठे हो जाएंगे यार, आप कैसा लगेगा? आप मर्द हो और आप मीठों की तरह घूमो, तो दिस इज़ नॉट गुड, सही ना। मर्द ही होता है, मर्द का एक वक़ार है, मर्द की एक आवाज़ है, तो उस आवाज़ पे कायम रहें। तो ये मीठे होने वाली बात ठीक नहीं है, सही है ना। तो और ये हमसे हो भी नहीं सकता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वहाँ से निकाल लिया, सही ना। और मैं बिना हाथ पाँव मुंह गंदा किए, काला किए बगैर बाहर आ गया। तो इसमें अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं। और जो लोगों को यकीन नहीं होता मॉडलिंग और शोबिज़ ऐसी फील्ड है, तो भाई मैं वाकई होके आया हूँ और बहुत ही कोई गंदी फील्ड है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, मेहनत करें, हलाल कमाएं। और जो है अमीर तो जो है ना भाई, आपका भाई भी होना चाहता है, सही ना। और बहुत ही बेसब्र है, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़े बुज़ुर्ग ने समझाया, हर चीज़ एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस का टाइम है। तो ओवरनाइट आप जो है अमीर नहीं हो सकते, तो मेहनत लगती है हर चीज़ की नहीं है। तो आज की यही था कि शोबिज़ में अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो ना जाएं, मेरी ये माने तो। आप जो है दुआएं देंगे भाई को, आपको भाई बड़े अच्छा मशवरा दे रहा है। हमारे दोस्त भी हमें मना करते थे, लेकिन हमने सुनी नहीं, हमारे घर वाले भी मना करते थे, हमने सुनी नहीं। इन द एंड हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें बड़ा अफसोस हुआ और दिल सा टूट गया। लेकिन आज भी अगर मुझे ऑफ़र मिले तो मैं कभी ना करूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में कभी ना बैठूं। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे।
तो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई को वायरल होना है, 6 साल से वीडियोस बना रहा है, तो थोड़ा सा लिबर्टी दें, थोड़ी सी लिबर्टी दें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को सुने। भाई ने इतना खर्चा किया, गोप्रो ख़रीदा, लाइट्स खरीदी है, माइक ख़रीदा है, तो उन सब चीज़ों की रिकवरी भी चाहिए ना, तो उसके लिए आप सपोर्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।